तो एपिसोड 8 के शुरू में हम देखते हैं अकीरा, शिजुका और केंचो अकीरा के गांव जा रहे होते हैं। रास्ते में एक ट्रक जिसका टायर पंचर होता है और ज़ॉम्बीज उसे घेर खड़े थे। अकीरा अपने शार्क सूट पहनकर बाहर जाता है। तभी हम देखते हैं ट्रक का दरवाज़ा खुलता है और अंदर से एक निंजा वॉरियर निकलता है जिसका पूरा फेस कवर होता है और सभी ज़ॉम्बीज को एक एक करके मार डालता है। अपना मास्क उतारता है। हम देखते हैं वो एक लड़का नहीं, एक लड़की होती है जिसका नाम बेट्रिक्स हैमरहाउसर होता है। वो बताती है कि उसे जापान बहुत पसंद है, इसलिए वो जर्मनी से सीधा जापान आ गई। शिजुका बोलती है इसलिए तुमने जापानीज आर्मर पहना था। इससे पता चलता है कि ज़ॉम्बीज से बचने का ये भी एक तरीका है। अकीरा ट्रक के अंदर देखता है जहाँ मछलियाँ होती है। बेट्रिक्स बोलती है मेरा काम है इन्हें डिलीवरी करना, पर अभी तो पॉसिबल नहीं है। और बेट्रिक्स हेल्प मांगती है कि इन मछलियों को ताकासाकी पहुँचाना है। तभी केंचो कहता है अगर ये सर्वाइवल तक खाना पहुँचा रही है तो हमें इसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। अकीरा पूछता है ये काम इतना ज़रूरी क्यों है? बेट्रिक्स कहती है बचपन में टीवी में जापान का कल्चर देखा और समझा, तब से मैंने यहाँ आने का सोच लिया। लेकिन जब यहाँ पर आई तो पेंडेमिक फैल चुका था। जो सपना देखती थी वो एक तरह से ख़त्म हो चुका था। पर मुझे पता चल गया आखिर कहाँ पर है वो सुशी शेफ जो अब तक जिंदा है, और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं उन तक ये मछलियाँ पहुँचा दूँ तो वो मुझे सुशी बनाकर खिलाएंगे। शिजुका और केंचो बोलते हैं क्या ये सुशी के लिए इतना खतरा उठा रही है? तभी अकीरा कहता है हमें इसे दिखाना चाहिए कि हम मेहमानों का कितना ध्यान रखते हैं। फिर सभी ताकासाकी जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं और अकीरा और बेट्रिक्स दोनों ज़ॉम्बीज से लड़ रहे होते हैं। तभी शिजुका खिलौनों की आवाज़ से ज़ॉम्बीज को गैस स्टेशन की तरफ भेज देती है और आग लगा देती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं। फिर सभी उस रेस्टोरेंट जाते हैं और सुशी खाते हैं। अगले दिन हॉट स्प्रिंग टाउन जाते हैं और अकीरा शिजुका को बोलता है कि यह जगह डेट के लिए बहुत अच्छी है। शिजुका मना करते हुए बोलती है कि इस एज में हमें कमाना चाहिए, ना कि ऐसे फालतू चक्करों में पड़ना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं रात हो जाती है और थक कर सभी सो जाते हैं। अकीरा उठता है और उसे पानी के बहने की आवाज़ आ रही होती है। उठकर जाता है और देखता है कि पहाड़ों के बीच में एक हॉट स्प्रिंग है। वो खुश होकर पानी के अंदर जाता है। तभी वो शिजुका को देखता है जो वहाँ पर गर्म पानी के मज़े ले रही होती है। तभी दोनों एक दूसरे को देख के घबरा जाते हैं और छुपने के लिए एक चट्टान के अलग अलग साइड में होते हैं। शिजुका बोलती है तुम चट्टान के उस तरफ ही रहना, इस तरफ आने की कोशिश की तो छोड़ूंगी नहीं। फिर थोड़ी देर बाद शिजुका बोलती है मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी कि प्यार के बारे में तुम्हें गलत कहा। जिस तरीके की मैं ज़िंदगी जीती थी वो मेरे डैड को भी कभी पसंद नहीं आई। और जब किसी की सोच को हमेशा गलत कहा जाता है तो वो दूसरों की सोच को सही नहीं समझ पाता। फिर अपनी सोच को सही ठहराने के लिए वो हमेशा दूसरों की सोच को गलत ठहराने के लिए सोचता है, लेकिन वो कभी जीतने के लिए नहीं करता। वो तो बस दिमाग में आई बात को कह देता है। इसलिए मुझे दूसरों से जेलसी होने लग गई और मैं जैसे पहले थी वैसी नहीं रही। सच तो ये है कि रोमांस के मामले में मैं अनाड़ी हूँ। मैं दिल के टूटने से डरती हूँ, इसलिए मैंने कहा था कि काम ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बस अपनी बात पर अड़ी रही। अकीरा कहता है एक बात कहूँ शिजुका, इस बार तो तुमने सब खुल के कहा। शिजुका बोलती है अगर मुझे कभी किसी से प्यार हुआ तो ऐसे इंसान से हो जिसके सामने मैं इतना खुल के बात कर सकूं जैसे अभी कर रही हूँ। और दोनों शर्माने लगते हैं। तभी केंचो और बेट्रिक्स आ जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।